पड़ाव लेते हैं जहां हमने पिछली बार छोड़ा था। यहां पे तुलसी बाबा बोल रहे हैं, तैसे ही सुख भी कबित बुध कहीं, उपजहि अनत अनत छवि लहि, भक्ति हेतु विधि भवन बिहाई, सुमिरत सारद आवत धाई। जिन लोगों ने, मान लीजिए मानस आप खोल के अगर बैठे हैं कोई, तो ये बालकांड के 10 ख, दोहा नंबर 10 ख है। 10 ख से आगे ये दूसरी चौपाई है। ठीक है, तो अगर आप लोग कोई मान लीजिए खोल के बैठे हैं तो आप उसको देख सकते हैं। 10 ख जो चौपाई है, सॉरी दोहा है, उससे सेकंड नंबर की चौपाई है। तो क्या कहते हैं हम, तैसे ही सुख भी कबित बुध कहीं। तैसे ही मतलब वैसे ही, सुख भी मतलब सुंदर, कवित तो मतलब कविता हो ही गई है ना, बुद्ध मतलब बुद्धि, कहीं कहता है उपजहि अनत अनत छवि कहीं, उत्पन्न होगी अनत अनत मतलब अनगिनत, छवि मतलब सुंदरता, लही मतलब प्राप्त करना। तो क्या कहते हैं कि जब भगवान की मनुष्य भक्ति करता है ना, तो उसकी बुद्धि और वाणी स्वतः ही सुंदर बन जाती है। उसकी बुद्धि और वाणी स्वतः ही सुंदर बन जाती है। कैसे सुंदर बन जाती है? ठीक है, सिर्फ भगवान जी का गुणगान करने से, भगवान जी की भक्ति करने से ही उसकी वाणी और वो सुंदर बन जाती है। देखिए माता जी, मैं एक इसमें एग्जाम्पल देना चाहता हूँ आपको। हमने सुना है ना कि जैसा हम काम करते हैं वैसा ही हमारा चेहरा प्रदर्शित करने लग जाता है। सुना है आपने? है ना? जो आदमी बहुत मेडिटेशन करता है या बहुत भक्ति करता है, बहुत, उसके चेहरे का नूर कुछ अलग होता है। आपको देखने से लग जाता है कि ये दुनिया के बाकी लोगों से कुछ अलग है। और जो लोग कुछ उल्टे सीधे काम करते हैं, मान लीजिए कोई आदमी है बेचारा, वो शाम को रोज 2-4 पैग मारता है मान लीजिए, तो कुछ दिन तक तो वो अच्छा लगेगा, बड़ा खुश दिखेगा। कुछ दिन के बाद क्या है, उसका चेहरा खुद बताने लग जाता है कि यार ये बंदा जो है ना, ये कुछ कर रहा है ना, दिखता है ना। या मान लो और भी कोई नशा करने वाला है, वैसा भी करता। इवन कुछ गलत कार्य करने वाले लोग हैं, तो उनका चेहरा बता देता है कि ये जो है ना, इनके चेहरे का कुछ गड़बड़ है। तो क्या वो क्या चीज है, भौतिक, मतलब आम लोग भी उसको पहचानना शुरू कर देते हैं। तो अगर भगवान की भक्ति करते हैं, यहां बाबा कह रहे हैं, तैसे ही सुख भी कबित बुध कहीं। जैसे अगर कोई मनुष्य भगवान की भक्ति करता है, सुंदर कविता लिखता है, तो उसकी बुद्धि क्या करती है, बुद्धिमान जो ये कार्य करता है, उपजहि अनत अनत छवि लहि, तो उसकी कविता में अलग सा सौंदर्य आ जाता है। ठीक है, उसकी छवि जो है, उसका जो अपना चेहरा है, उसमें भी एक अलग निखार आ जाता है। भक्ति हेतु विधि भवन बिहाई, सुमिरित सारद आवत दाई। सारद किसे कहते हैं? सरस्वती माता को। भक्ति हेतु विधि भवन, विधि, विधि किसको बोलते हैं? ब्रह्मा जी को। ठीक है, तो ये क्या कहते हैं कि ये जो विधि भवन मतलब ब्रह्मा जी का भवन, बिहाई मतलब छोड़ के, है ना, शब्दों का मतलब समझिए आप, बिहाई का मतलब छोड़ के, सुमिरत मतलब स्मरण करते ही। तो क्या कहना है बाबा कि किस भक्ति हेतु विधि भवन बिहाई, भक्ति इतनी प्रभावशाली है कि ज्ञान देवी जो है सरस्वती, ज्ञान की देवी जो सरस्वती है, वो भी क्या करती है? विधि भवन बिहाई, बिहाई मतलब छोड़ के, ब्रह्मा जी का भवन छोड़ के, ब्रह्मा जी का स्थान छोड़ के, सुमिरित सारद आवत आए। ये सरस्वती जो है उनको छोड़ के जो उसको सुमरित करने लगता है, भगवान की जो सुमरित करने लगता है, भगवान का सुमिरन जो करने लगता है, उसको ध्यान जो लगता है, तो सरस्वती माता ब्रह्मा जी का घर छोड़ के तुरंत उस भक्त के पास आ जाती है और उसकी वाणी को और मधुर बना देती है। तो ये इस चौपाई का महत्व
है ना। रामचरित सर बिन अनवाहे, सो श्रम जाय न कोटि उपाय। कवि को विद अस हृदय विचारी, गावहि हरि जस कलि मलहारी। सर, सर किसको बोलते हैं? सरोवर को। बिनु अनवाहे, अनहवाए मतलब बिना स्नान किए हुए, बिनु अनवाए, अनवाए का मतलब होता है स्नान करना, बिना स्नान किए हुए, ठीक है। तो क्या है? बिनु अनवाहे, सो श्रम जाय ना कोटि छुपाए। श्रम मेहनत होगी, कोटि उपाय मतलब लाखों उपाय करने पे भी। कवि को विद अस हृदय विचारी, गावहि हरि जस कलि मलहारी। कोविद, कोविद मतलब पंडित, है ना। कोविद हुआ, कवि तो कवि हुआ, कोविद मतलब पंडित। अस हृदय विचारी, अस हृदय, जस हृदय मतलब भगवान का यश। तो क्या कह रहे हैं यहां पे कि श्री राम जी के चरित्र रूपी स्नान, जो सरोवर में स्नान किए बिना मनुष्य चाहे करोड़ों उपाय कर ले, मगर उसकी सारी मेहनत अंततः व्यर्थ हो जाती है। कोई आदमी जितना मर्जी प्रयास, हम सारे लोग माया के चक्कर में दिन रात दौड़े हुए हैं, दिन रात दौड़े हुए हैं। आप जितना मर्जी अथाह धन कमा लीजिए, अपने पास बड़े बड़े बंगले रख लीजिए, बड़ी बड़ी कारें रख लीजिए, बहुत सा गहना आप इकट्ठा करके लीजिए, जिस दिन भगवान जी का बुलावा आएगा ना, जिस दिन वही यमराज जी के दूत आपके पास आएंगे, या कोई भी जो दूत, अगर आपने बहुत अच्छी भक्ति की है तो भगवान जी के दूत आएंगे आपके पास, मगर उन दोनों के साथ आप एक तिनका भी नहीं ले जा सकते। और तिनके की बात तो छोड़िए, क्या कहते हैं कि ये जो शरीर है, जिस शरीर को हमने इतना संवार के रखा है ना, माताएं सुंदर सुंदर ब्यूटी पार्लर में जाती हैं, प्रभु जी भी बहुत अच्छे से आजकल, है ना, वो भी कुछ कार्य करते हैं, बढ़िया बढ़िया से कपड़े डालेंगे, दिन में 2-3 बार स्नान करेंगे, कितना इसको हम मेंटेन करने, कोई पेडी केयर, पता नहीं क्या क्या होता है, वो जो कुछ वो कर रहे हैं, वो सारा किस में कर रहे हैं? शरीर में कर रहे हैं। और ये सारा शरीर भी साथ नहीं जाएगा, यह भी यहीं रह जाएगा। तो क्या हुआ कि जितना हमने मेहनत की वो कुछ भी काम नहीं आई, साथ में क्या जाएगा? भगवान जी का नाम। सिर्फ और सिर्फ भगवान जी का नाम ही आपके साथ जाएगा। तो फिर क्या कहा? ये कहते हैं कि अगर श्री राम जी के चरित्र रूपी सरोवर में आपने स्नान ही नहीं किया, तो फिर चाहे मनुष्य करोड़ों उपाय कर ले, वह किसी काम के नहीं है। लिखा ना, सो श्रम जाय कोटि उपाय। वो करोड़ों उपाय भी उसको कर ले, वो किसी काम में नहीं होते हैं, वो सब व्यर्थ हो जाता है। कवि को विद अस हृदय विचारे। इस सत्य को कवि ने अपने, या ब्राह्मणों ने अपने हृदय में भली भांति विचार करके समझ लिया है। क्या? गावहि हरि जस कलि मलहारी। अपने हृदय में ऐसा विचार कर लिया है कि क्या कर लिया है कि गावहि हरि जस, ये भगवान जी का जो जस है, भगवान जी का जो यश है, उनका जो नाम है, जो यह हम जपेंगे वही साथ जाएगा। ठीक है। तो इसलिए ये सब लोगों ने हृदय में विचारा है कि यही सिर्फ यशगान भगवान जी का साथ जाएगा, बाकी सब का सब यही धरा रह जाएगा। कीन है प्राकृति जन गुण गाना, सिर धुनि गिरा लानत पछताना। अब क्या बोल रहे हैं यहां पे? कीन है प्राकृत जन गुण गाना, सिर धुनि गिरा लगत पछताना। प्राकृत मतलब साधारण इंसान, अज्ञानी, नीच प्रकृति वाला है। हम सब जो लोग बिल्कुल सब, मेरे जैसा आदमी बिल्कुल अगर जो साधारण है, इसकी प्रवृत्ति कभी उच्च हो ही नहीं सकती। हम अपने आप जहां मर्जी भगवान जी हमें ऊपर लाएंगे, जप में करेंगे, फिर जाके हम जो है नीचे वही मोह माया अहंकार, ये वो उन्हीं चीजों में हम फिर फंस जाते हैं। इसलिए हमारी प्रवृत्ति नीचे, उसमें मैं प्रथम। अब यहां क्या कहा? प्राकृत जन गुणगान, सिर धुनि गिरा लगित पछताना।
साधारण अज्ञानी नीच प्रवृत्ति वाले लोगों की अगर गुणगान, अगर उनका गुणगान किया जाए ना, तो सिर धुनि गिरा लगत पछताना, तो बाद में पछताना पड़ता है। अगर हम किसी एक अज्ञानी आदमी की या नीच आदमी की, नीच प्रवृत्ति वाले की अगर प्रशंसा कर देते हैं ना, तो वह बुरा व्यक्ति फिर उसकी तारीफ करे देगा ना, तो वो बुरा व्यक्ति उसमें और बुराई को करेगा। देखो, बाद में उसको पछताना पड़ेगा, ये ऐसा बोला। देखो मैं एग्जांपल बता दूं, कोई अभिमानी आदमी, कोई एक गुंडा आदमी है, ठीक है, गुंडा है बहुत, आप उसको बोलते हैं कि भैया कमाल है, आपकी इस ताकत से तो दुनिया डरती है, तो आपको क्या लगता है उसके बाद वो संत बन जाएगा? नहीं, वो क्या होगा, उसको और अभिमान आएगा, वो बोलेगा अच्छा मैं पहले 2 को मारता, अब मैं 4 को मारूंगा। क्यों? क्योंकि उसको मार के मेरा और ज्यादा नाम होगा। वो क्या करेगा, वो उसकी तरफ जाएगा। रावण की जब उसके भाट जो है प्रशंसा करते थे ना, जो चाटुकार लोग प्रशंसा करते थे, तो क्या रावण की कपटता कम होती थी? नहीं, वो और ज्यादा बढ़ जाती थी। तो इन नीच लोगों की, बाबा कह रहे हैं, अगर इन नीच लोगों की अगर आप प्रशंसा करेंगे ना, तो यह प्रशंसा करना जो है अयोग्य व्यक्ति को महान बताएंगे, तो आपको बाद में सिर धुनि लगत पछताना, आपको सिर पकड़ के पछताना पड़ेगा। हृदय सिंधुमति सीप समाना, स्वाति शारदा कहीं सुजाना। ये जो हृदय है ना, यह मन, हृदय मतलब मन, मन समुद्र की तरह गहरा होता है, और उसमें जो बुद्धि होती है वो सीप की तरह होती है। जैसे स्वाति की बूंद से ही सीप में मोती बनता है, आपको मालूम है? ये समुद्र के जल से नहीं, स्वाति की बूंद से सीप में मोती बनता है। वैसे ही माता सरस्वती की कृपा से ही बुद्धि में उत्तम विचार पैदा होते हैं। अगर आपकी बुद्धि में उत्तम विचार पैदा हो रहे हैं ना, तो उसमें आपका रोल नहीं है, उसमें मैया का रोल है। माता सरस्वती आपकी बुद्धि में आके जो है वो आपकी बुद्धि को चतुर बना रही है। जो बरसई बार बारी विचारूं, हो ही कबित मुक्ता मनि चारू। बरसई मतलब बरसता है, बर मतलब श्रेष्ठ या उत्तम, वारी, वारी का मतलब हुआ वर्षा, मुक्ता, मुक्ता का मतलब हो गया मुकुट, और मणि का मतलब रत्न, और चारु का अर्थ सुंदर। तो क्या क्या कंक्लूजन निकला? जो बरसई बर बारी विचारूं, हो ही कबित मुक्ता मणि चारू। जब मन में अच्छे और शुद्ध विचारों की वर्षा होती है, तब कविता अपने आप ही सुंदर बन जाती है। जैसे वर्षा धरती को उपजाऊ बनाती है, वैसे ही अच्छे विचार मन को जो है उपजाऊ बनाते हैं। उस उपजाऊ मन से जो कविता निकलती है वो साधारण नहीं, बल्कि मुकुट की मणि बन जाती है। देखो एक बात बताऊं आपको, जब हमारा मूड अच्छा होता है ना, तो क्या होता है, मूड अच्छा हो तो हमारे मुख से गुस्सा नहीं निकलता है। कोई आदमी हमें उल्टा भी बोलता है ना, कोई बात नहीं, जाने दीजिए। ये बच्चे जो है ना, बच्चे कुछ शरारत भी, कुछ नुकसान भी करें, ये भी करें, तो हमारे मन में क्या आता है, अगर हमारा मूड अच्छा हो, यार कोई बात नहीं, बच्चे है ना, शरारत करते हैं, बच्चों का शरारत करना है। और अगर आपका मूड खराब हो तो फिर क्या होता है, मूड खराब होने पे वो गिलास जो आपने ही कभी रखा था, आपके हाथ से वो गिर जाए, तो आप 2 थप्पड़ पहले बच्चों को लगाओगे कि तुमने ऐसा क्यों किया। होता है ना ऐसा। तो वो कारण क्या है, यहां यही बोल रहे हैं कि जब मन में अच्छे और शुद्ध विचारों की वर्षा होती है, तब कविता अपने आप सुंदर बन जाती है। तब आप अपने आप जो है फिर अच्छी अच्छी बातें, अच्छी, जब आपका मूड अच्छा हो ना, तब तो अच्छी बातें सारे कर लेते हैं हम। एक वो व्यवहार आता है ना कि जब दूसरा अच्छा व्यवहार करे तब तो हम अच्छा व्यवहार कर लेते हैं। जब दूसरा उल्टा व्यवहार करे, क्या तब अभी हम अच्छा व्यवहार कर रहे हैं? ये बात मानने वाली है, ठीक है। तो इसलिए क्या कहा है कि अपने मन की विचार जो शुद्ध होंगे वो कैसे होंगे, जब वो अच्छे विचारों की वर्षा होगी। इसलिए हमने अपने मन को अच्छा बना के रखना चाहिए।
जुगति बेधि पुनि पोहि अहि रामचरित बरताग पहिरहि सज्जन विमल उर शोभा अति अनुराग। ये 11वें नंबर का दोहा है जो वाल्मीकि बालकांड में आया है रामचरितमानस के। जुगति, जुगति मतलब युक्ति से, बेधि, बेधि मतलब बेध कर या समझ कर, पुनि पोहि दोबारा यहां तक पहुंचकर, बरताग, बरताग मतलब श्रेष्ठ या कल्याण करने वाला, परिरहि सज्जन विमल उर, परिरहि मतलब पिरो के, विमल उर, विमल मतलब निर्मल हृदय में अति अनुराग। बाबा कहते हैं कि उन कविता रूपी मुक्तामणियों को युक्ति से बेध कर और फिर रामचरित्र रूपी सुंदर धागे में पिरोकर सज्जन लोग अपने निर्मल हृदय में धारण करते हैं, जिससे वो अत्यांतिक प्रेम को प्राप्त होते हैं। अब इसका क्या अर्थ है ना? जुक्ति बेधि अर्थात जो मनुष्य बहुत बुद्धिमान है, जिसने सारी दुनिया की युक्तियां, सारे तर्क, सारे ज्ञान इत्यादि समझ लिए हैं, ठीक है, सब जानने के बाद वो कहां आके रुकेगा? रामचरितमानस में ही आके रुकता है। जब सब कुछ हो जाता है ना, तो लास्ट में क्या करता है बंदा? सबको पता है कि लास्ट में मुझे भगवान का राम नाम जपना ही पड़ेगा। किसी को बोलो क्या करो, क्या करते हो यार? भगवान का नाम, रिटायरमेंट हो जाएगी उसके बाद भगवान का नाम ही जपेंगे, बोलते हैं ऐसा करें, या ये काम हो जाएगा तो उसके बाद हम यही जपेंगे। अब कुछ लोग जप भी लेते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मगर फिर भी वो उतने अच्छे ढंग से नहीं जप पाते अगर आपका शुरू से ही उसमें अभ्यास नहीं है। हम देखिए सब्जी लेने जाते हैं ना बाजार में, मान लीजिए टमाटर ही लेने जाएं, तो टमाटर, कौन से टमाटर हम बाजार से खरीदते हैं? जो बिल्कुल लाल लाल, बिल्कुल भरे हुए, ताजे, फ्रेश हैं, उनको लेते हैं, या जो मुरझा गए हैं, 3 दिन पुराने हैं, दागी हैं, उनको लेते हैं? बताइए, फ्रेश लेंगे। होता है फूल, हम फूल वाले से अगर फूल लेंगे तो कैसे फूल मांगते हैं? बिल्कुल फ्रेश देना भैया, ताजे फूल। तो अगर हमें ताजी चीजें पसंद हैं तो भगवान जी को फिर ताजी चीजें पसंद नहीं है क्या? तो भगवान जी को भी जब हम बिल्कुल बचपन में हैं, युवावस्था में हैं, वैसी ताजी चीजें पसंद है। ऐसा नहीं है भगवान जी जो है वृद्धों से नफरत करते हैं, मगर अगर आप उस समय जब आपका प्राइम टाइम है भगवान जी को याद करोगे ना, तो अंत में भगवान जी को याद करने में आपको आसानी। पर एक बात और, यहां क्या लिखा है? यहां लिखा है कि वह राम जी के नाम पर आकर ही रुकता है। अगर आप राम का नाम नहीं जपोगे ना, तो जिस समय आप शरीर छोड़ोगे तो 4 कंधों पे जाओगे, तो बाकी लोग आपके लिए राम का नाम जरूर जपेंगे, बोलेंगे ना राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। भैया तभी जपना पड़ेगा। तो इससे पहले कि लोग आपके लिए जपें, आप अपने लिए जपना शुरू कर दीजिए, ठीक है? और क्या लिखा है? क्योंकि यह कोई साधारण कथा नहीं, अपितु पवित्र, कल्याण करने वाली और जीवन को दिशा देने वाली है। आगे लिखा देखो, परिरहि सज्जन विमल उर, यानी भगवान की कथा उसी हृदय में बसती है जो बिल्कुल साफ, निर्मल और निष्कपट होता है। और फिर लिखा है शोभा अति अनुराग, अर्थात हमारे हृदय की शोभा बन जाती है और जीवन में सच्चा आनंद भर है। जे जन में कलिकाल कराला, करतब बायस वेश मराला, चलत कुंपंथ बेद मग छाड़े, कपट कलेवर कलिमल भाड़े। कलिकाल, ये जो कलयुग का युग है, कराला, कराला बोलते हैं बड़ा भयंकर है, ये बड़ा
भयंकर युग है, विकराल है, डरावना है। बायस, बायस बोलते हैं कौवे को, और मराला, मराले का मतलब होता है हंस। जो व्यक्ति इस भयंकर कलयुग में जन्मे हैं और जिनकी करनी कौवे के समान है, वह वेश, और वह वेश हंस का धारण करते हैं। चलत कुपंथ वेद मग छाड़े, कपट कलेवर कलिमल भाड़े। वो वेद मार्ग को छोड़कर कुमार्ग पर चलते हैं। वह व्यक्ति कपट की मूर्ति है और कलयुग के पापों से भरे हुए। देखिए क्या कह रहे हैं बाबा यहां पे, कि ये जो कलयुग है ना, ये बहुत विकराल युग है। इसमें चारों तरफ छल, कपट, धर्म से विमुखता आदि है। जो लोग वेद के मार्ग को छोड़ के कुपथ अर्थात बुरे मार्ग पर चल रहे हैं ना, ठीक है, वो कैसे हैं? यहां पर लिखा है कर्तब बायस वेश मराला, है ना। ये हैं कैसे? मेरी तरह तिलक लंबा सा लगाते हैं, कपड़े सफेद पहनते हैं, अब बड़ा सुंदर वेशभूषा लगा के चलते हैं, मगर है क्या? अंदर से है कौवे की तरह। कौवे की प्रवृत्ति, कौवे को आप छोड़ो, वो सीधा जाके मांस पे पड़ेगा। वो ऐसी चीज पे पड़ेगा जहां गंदगी, अच्छी चीजों पे नहीं बैठेगा कभी भी। और बनेगा कैसे? कि मैं हंस की तरह हूं, बिल्कुल साफ सुथरा। कौवे को आप मैला नहीं देखोगे कभी, देखा आपने? बिल्कुल काला होगा, लेकिन बिल्कुल साफ सुथरा टच बन के बैठा हो। और वो शो क्या करता है? कि मैं हंस की तरह हूं, कि हंस जैसे दूध और पानी में से दूध को भी अलग करता है, पानी को अलग, और सिर्फ दूध को पीता है, कि मैं भी बिल्कुल सच्चा हूं। ठीक है, तो यह जो है, यह लोग क्या करते हैं? यह वेश हंस का बनाकर चलते हैं, पर अंदर से ये कौवे के समान है। एक और अर्थ भी है इसमें, बायस बीच मराला, अर्थात कौओं के झुंड में हंस की तरह बहुत कुछ कम ही लोग हैं। कलयुग में सज्जन होना कोई साधारण बात नहीं है, यह तो हंस होकर कौओं के बीच में जीना है। बाबा कह रहे हैं कि इस कलयुग में भी जन्म लेकर निर्मल जो बना रहे, भक्ति में जो अडिग रहे, धर्म में टिका रहे, वह व्यक्ति कौओं के बीच में हंस के समान है। आप लोग जो सुबह सुबह जप पे बैठते हैं, इस समय बहुत से टीवी में अच्छे अच्छे सीरियल आ रहे होंगे, है ना, पता नहीं क्या क्या आते हैं, मैंने देखे तो है नहीं, पर वो बहुत से आते हैं। आप उन सब को छोड़ के भगवत कथा सुन रहे हो, है ना। अब ये भगवत कथा सुनने वाले लोग कितने हैं? बहुत कम, बहुत कम से लोग हैं ना। इतनी दुनिया है, इतनी दुनिया में से ये बहुत कम लोग हैं। तो यही इन्होंने कहा यहां पे। बाबा कहते हैं कि ये हंस की तरह हैं। कौवे कितने ज्यादा होते हैं, देखते हो आप? कौवे कौवे होते चार, और हंस कितने दिखते हैं? बहुत कम। तो आप चिंता ना करिए, आप ये मत सोचिए कि आप लोगों की संख्या बड़ी कम है। नहीं, हंस हमेशा ही कम होते हैं, कौवों की ही तादाद सबसे ज्यादा होती है। अब क्या करा? चलत कुपंथ वेद मग छाड़े, यानी धर्म की राह उस व्यक्ति की छूट गई है, वह अपनी मनमानी में जो लग गए हैं। कपट कलेवर, अतः वह उन ऊपर से सज्जन दिखते हैं, मगर अंदर से उनका मन क्या है? उनका मन अंदर से कपट से भरा हुआ है। बंचक भगत कहाई राम के, किंकर कंचन कोह काम के। तीन मह प्रथम रेख जग मोरी, धींग धर्म ध्वज धंधक धोरी। ठीक है, क्या बाबा क्या कह रहे हैं? बंचक मतलब कपटी, धोखेबाज, कहाई मतलब कहाते हैं। किंकर, किंकर मतलब दास, गुलाम। कोह मतलब क्रोध, काम, वासना। तीन मह, उनमें मेरी गिनती, मोरी मतलब मेरी, धींग मतलब धिक्कार है, और धर्म ध्वज मतलब धर्म का झंडा उठाने वाला, धंधक मतलब धन का लोभी या धन के मोह में जलता हुआ, धोरी
मतलब धारण करने वाला। ऐसे लोग जो वास्तव में कपटी हैं, धोखेबाज हैं, मगर राम जी के भक्त कहा के लोगों को ठगते हैं, हकीकत में वह धन, क्रोध और कामना के दास है। ऐसे कपटी लोगों की प्रथम पंक्ति में मेरा नाम है, जो सबके सामने तो धर्म का झंडा उठा के चलता है, मगर वस्तुतः धन के मोह में जल रहा है। यहां पे देखो, ये बाबा क्या है ना, यहां पे अपनी चौपाई में अपनी विनम्रता बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि इस संसार में बहुत से लोग हमें मिलते हैं जो माथे पे बड़ा सा तिलक लगाते हैं, गले में बड़ी सी कंठी माला पहनते हैं, मुख में राम राम कहते हैं और यह प्रदर्शित करते हैं कि वो भगवान राम के बहुत बड़े भक्त हैं, मगर वास्तव में वो धन, काम और क्रोध के दास हैं। यानी बाहर से तो भक्ति का दिखावा करते हैं, परंतु भीतर विकार उनके बहुत से भरे पड़े हैं। राम का नाम लेने वाले जग में बहुत हैं, मगर राम का हो जाने वाले जग में बहुत कम है। ठीक है। तीन महाप्रथम रेख जग मोरी। यहां बाबा क्या कह रहे हैं, विनम्रता दिखा रहे हैं कि बाबा स्वयं को कह रहे हैं कि उन पाखंडियों में मेरा नाम सर्वप्रथम लिखो। वो जो पाखंडी लोग हैं उनकी लाइन में प्रथम पंक्ति में मेरा नाम लिखो, क्योंकि मैं भी वैसा ही पाखंडी हूं। इतना बड़ा महापुरुष अगर अपने आप को दोषी कह रहा है तो यह उसका संतत्व है, यह उसकी उदारता है। झुकता वही वृक्ष है जिसमें फल लदे पड़े हैं। जिस वृक्ष में फल ना लदे हों वो कैसा होगा, बिल्कुल खड़ा। देखते हैं आपके यहां सेब के प्लांट है ना, और बहुत से ऑर्चर्ड्स वाले हैं, तो सेबों की इस टाइम टहनी है, इस टाइम फ्रूट नहीं लगा है, तो कैसे हो, ऐसे ऊपर की तरफ। जैसे ही उनमें फ्रूट फूल लग जाएगा तो क्या होगा, वो ऐसे झुक जाएगा। तो बाबा कहते हैं धींग धर्म ध्वज धंधक दोरी, अर्थात ऐसे लोगों पे धिक्कार है जो धर्म के नाम पे ढोंग करते हैं, धर्म की ध्वजा को लेके चलते हैं, यह प्रदर्शित करते हैं कि देखो मैं कितना बड़ा साधु हूं, मगर उनके अंदर धन की आग धधक रही होती है। ठीक है। जो अपने अवगुण सब कहूं, जो अपने अवगुण सब कहूं, बाढ़ई कथा पार नहीं लहूं, ताते मैं अति अल्प बखाने, थोरे मुह जन हई सयाने। जो मतलब जो, अवगुण मतलब दोष, कहूं मतलब कहूं, बाढ़े मतलब बढ़ जाएंगे। बाबा कहते हैं यदि मैं अपने अवगुणों और दोषों को कहने बैठ जाऊं ना, तो यह कथा इतनी लंबी हो जाएगी कि उसका पार ही नहीं मिलेगा। इसलिए मैं बहुत थोड़ा ही वर्णन करता हूं, बुद्धिमान लोग थोड़े में ही समझ जाएंगे। संतों और सामान्य व्यक्तियों में एक अंतर मुख्यतः होता है, साधारण जनमानस अपनी कमियों को, अपनी बुराइयों को देखता ही नहीं। कभी देख माना किसी ने कि मेरे से गलती हुई है, कभी भी नहीं। आप जेल में चले जाओ, जितने बंद कैदी हैं, अगर उनसे पूछोगे कि भैया आपने गलती, आपने गुनाह किया था, वो क्या गुनाह किया था जी, बस उस टाइम ऐसा हो गया, उसने ऐसा किया था, ऐसा किया था, ऐसा किया था, तब मैंने ऐसा किया, वो मानने को राजी नहीं है। हम लोग भी अपनी गलती को मानने को राजी नहीं होते। मगर संतों की पहचान क्या होती है, संतों को यह अपने दोष पर्वत के समान दिखाई देते हैं और दूसरे के दोष दिखाई नहीं देते। मगर जो मेरे जैसा आदमी होता उसको अपना दोष नहीं दिखाई देता है, लेकिन दूसरे का दोष पर्वत की तरह दिखाई देता है। ठीक है। अब क्या है,
दूसरों के बड़े से बड़े दोषों की तरफ संत नजर ही नहीं डालते। इसलिए बाबा कह रहे हैं कि यदि मैं अपने दोषों को गिनाने लग जाऊं तो वो समाप्त ही नहीं होंगे, वह अनंत है। अतः संक्षेप में कह रहा हूं, संत कभी भी अपनी महिमा नहीं गाता, अपना वो दोष ही देखता है। जो व्यक्ति अपने दोषों को देखना आरंभ करता है फिर वो विनम्र हो जाता है। अभिमान जीवन को बांधता है और विनम्रता भगवान से मिलाती है। तुलसीदास कह रहे हैं आगे कि थोड़े मुंह जान ही सियाने, अतः मेरे थोड़े बताने से भी बुद्धिमान लोग मेरे बारे में सब कुछ जान जाएंगे। समझ विविध विधि विनती मोरी, को न कथा सुन देहि खोरी। एते हूं पर करि हहीं जे असंका, मोहिते अधिक ते जड़ मति शंका। बाबा कह रहे मैंने अनेक प्रकार से अपनी विनती कर ली है, इसमें मेरी कथा में दोष मत खोजे, मेरे में दोष मत खोजे। मगर फिर भी यदि कोई व्यक्ति उसमें शंका करता है, दोष करता है, तो क्योंकि वो राम जी की कथा है। तो अगर राम जी की कथा में कोई दोष मानेगा तो वह मुझसे भी अधिक जड़ बुद्धि और विवेकहीन है। कभी न हो नहीं चतुर कहाऊं, मति अनुरूप राम गुण गाऊं। कह रघुपति के चरित अपारा, कह मति मोरी निरत संसारा। ना तो मैं कवि हूं ना ही मैं चतुर कहलाता हूं, मैं अपनी बुद्धि के अनुरूप ही श्री राम जी के गुण गाता हूं। एक तो भगवान जी राम जी का चरित्र अपार है, दूसरे मेरी बुद्धि संसार में आसक्त है। जेहि मारुत गिरी मेहु उड़ाई, मेरु उड़ाही, कहूं तूल केहि लेखे माही। समुझत अमित राम प्रभुताई, करत कथा मन अति कतराई। जैसे प्रचंड वायु सुमेरु आदि पर्वतों को भी उड़ा सकती है, तो उसके सामने रुई का एक कण क्या चीज है। प्रचंड वायु आ जाएगी तो बड़े बड़े पर्वतों को उड़ा सकती हो कहते हैं, तो एक रुई की क्या बात है। वैसे ही श्री राम जी की अनंत महिमा मेरे सामने मेरी बुद्धि मेरी वाणी तिनके के समान तुच्छ है। जब मैं राम जी की असीम प्रभुता को समझता हूं तब उनके चरित्र का वर्णन करने में मेरा मन बहुत सकुचा जाता है कि मैं इतनी छोटी बुद्धि से उस अनंत महिमा का वर्णन कैसे करूं। अब देखिए बाबा कह रहे हैं कि मैं अपनी छोटी बुद्धि से उसका वर्णन कैसे करूं। एक अगली चौपाई जो बाबा ने कही उसमें अपनी असमर्थता नहीं, देखो क्या बोल रहे हैं बाबा। सारद शेष महेश विधि, आगम निगम पुराण, नेति नेति कहि जासु गुण, कर ही निरंतर। ये चौपाई बहुत महत्वपूर्ण चौपाई है, इसको आप ध्यान से समझना। देखिए क्या कहते हैं बाबा। सारद, सारस मतलब सरस्वती, शेष का मतलब शेषनाग जी, महेश भगवान शिव हुए, विधि मतलब ब्रह्मा जी, और आगम निगम पुराण, आगम बोलते हैं शास्त्रों को, निगम बोलते हैं वेदों को, और पुराण मतलब पुराण तो है ही। नेति नेति, नेति मतलब ये भी, नेति नेति मतलब जैसे वेदों में लिखा था ना, नेति नेति मतलब ये भी नहीं ये भी नहीं, कही जासु गुण कर ही निरंतर गान। मैंने आपको बोला इसका अर्थ बड़े ध्यान पूर्वक सुनना। क्यों? क्योंकि ये वेदों की बात आ रही है और वेद भगवान जी की वाणी मुख से निकले, इसलिए वो गलत नहीं हो सकते। लेकिन क्या बोलना चाह रहे हैं यहां पे बाबा, कह रहे हैं सारद शेष महेश विधि। सारद मैंने बोला सरस्वती माता, जो वाणी सरस्वती, जो वाणी की अधिशास्त्री अधिष्ठात्री हैं, जिनकी कृपा से वेद निकले हैं। हरेक शब्द उन्हीं की, जो हम शब्द बोल रहे हैं किसकी, सरस्वती माता की देन है ना। वही स्वयं यह क्या कह रहे हैं, कह रही हैं कर ही निरंतर गान।
वो भी निरंतर भगवान जी का गान कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं कि मेरे से प्रभु जी की महिमा जो है वह अच्छे ढंग से गाई नहीं जा सकती। ये कौन कह रहा है? सरस्वती माता, जिनसे सारे वेद निकले हैं, सब शब्द निकले हैं, वो कह रही है कि प्रभु की महिमा पूरी तरह से कही नहीं जा सकती। ये सरस्वती माता की वाणी। आगे महेश क्या कह रहे हैं? देखो, शेष, महेश से पहले शेष लिखा है। शेष का मतलब जिनके 1000 मुख है। शेषनाग देखे ना, जिनके हजारों मुख, हजारों मुख से निरंतर वो भगवान जी का गुणगान करते रहते हैं। आपने देखा होगा कि भगवान जो है, विष्णु जो है, वह सागर में लेटे हुए हैं और ऊपर कौन है? वो शेषनाग जी बैठे हैं। शेषनाग जी के वो फन आपने देखे होंगे। अब शेषनाग जी साधारण भक्तों तो नहीं है जो भगवान जी का गुणगान कर रहे हैं। तो शेषनाग जी जो भगवान जी के साथ हमेशा रहते हैं, वो भी क्या कह रहे हैं? वह सदा भगवान जी की सेवा में रहते हैं, हजारों मुखों से भगवान जी का वर्णन कर रहे हैं, लेकिन कहते हैं, वो कहते हैं कि मुझसे भगवान जी आपका अंत नहीं पाया जाता। ये शेषनाग की हालत है। अब महेश, भगवान शिव को आपने क्या देखा होगा? हमेशा ध्यान की मुद्रा, हर वक्त वो ध्यान की मुद्रा में रहते हैं। ठीक है, भगवान शिव जो हमेशा ध्यान में रहते हैं और किसका ध्यान करते रहते हैं? हमेशा उन्हीं भगवान राम का ध्यान करते हैं। और वो क्या कह रहे हैं कि मैं आपका पार नहीं पा सकता। अब आगे बात ब्रह्मा जी की। क्यों? आगे लिखा है विधि, चौथी चीज है ना, सारद शेष महेश विधि। विधि की बात क्या है? ब्रह्मा, ब्रह्मा कौन है? जिन्होंने इस सृष्टि को उत्पन्न किया, क्रिएटर। ये ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं? जिन्होंने निर्माण किया, वह भी कह रहे हैं कि मुझे प्रभु जी की सीमा का पता नहीं। तो जब ये चारों की हालत ये है, तो फिर मनुष्यों की क्या, उसमें सोचिए आप, मनुष्य उनकी था कहां से पा सकते हैं? अब आगे क्या लिखा था? आगे लिखा था, देखिए, नेति नेति कही जासु गुण, करहि निरंतर गान, आगम निगम पुराण, नेति नेति कही जन। ये आगम निगम पुराण मतलब ये जो वेद शास्त्र है ना, शास्त्र, वेद और पुराण भी नेति नेति कहते रहते हैं। आइए, अच्छा, ये जो नेति नेति शब्द है आपने बहुत बार सुना होगा, है ना? सुना ये नेति नेति? ये नेति नेति होता क्या है? जो वेद मानने वाले लोग हैं ना, वह नेति नेति शब्द का बहुत उपयोग करते हैं। लेकिन ये मतलब नेति नेति मतलब ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। नेति नेति का मतलब इसको मनाया जाता है। ठीक है, लेकिन इस नेति नेति को अच्छे से समझते हैं। नेति नेति का मतलब, नेति मतलब नाइति। नेति का मतलब यह नहीं, मात्र नहीं है, इसका मतलब क्या है? नाइति। ठीक है, यानी कि यह भी नहीं, इतना ही नहीं, बल्कि इससे भी परे। यहां नेति नेति शब्द का इसलिए प्रयुक्त हुआ है क्योंकि वेद कह रहे हैं कि प्रभु को शब्दों में बांधा नहीं जा सकता है। साधारणता जो साधक है ना, वह विवेक से देखता है, अपने विवेक से देखता है, इसलिए वेद नेति शब्द को प्रयुक्त करते हैं। जैसे कि मनुष्य सोचता है कि क्या मैं ये शरीर हूं? शरीर हूं? वेद कहता है नेति, नहीं नहीं, इससे आगे। ठीक है, अब शरीर क्या कहता है? ये मैं इंद्रियां। अब मनुष्य क्या कहता है? क्या मैं इंद्रियां हूं? वेद कहता है नहीं, नेति, इससे आगे। ठीक है, क्या मैं बुद्धि हूं? नेति, नहीं, मैं इससे भी कुछ आगे हूं। क्या मैं मन हूं? वेद फिर कहेगा नेति। क्या मैं अहंकार हूं? वेद कहता है नहीं,
इससे भी आगे साधारण शब्दों में यह कहूं कि जो कुछ भी बदलता रहता है वह मैं नहीं हो सकता। ये जो मैं बोलते हैं ना हमें नेति, क्यों कि मैं अपने शरीर को हम बोले नहीं, क्योंकि शरीर बदल रहा है। क्या हम अपनी इंद्रियों को बोले नहीं, ये बदल रही है। दिन प्रतिदिन हम बूढ़े हो रहे हैं, नहीं तो इंद्रियां हमारी, आंखें बैठ रही हैं, कान बांट रहे हैं, है ना, सारी चीजें हो रही हैं। या बुद्धि, बुद्धि तो क्षीण होती जा रही है, ये भी नहीं है। तो ऐसी चीजें जो बदलती रहती हैं वह जो है साधारण शब्दों में वह मैं नहीं हो सकता। फिर आखिर मैं हूं कौन? जब सभी उपाधियां हट जाती हैं, जो साक्षी भाव से देख रहा है, सब जान रहा है, परंतु स्वयं नहीं बदल रहा है, उसी को हम आत्मा कहते हैं। और क्योंकि आत्मा और परमात्मा एक ही अवयव से बने हैं, किस अवयव से? सत, चित और आनंद। शंकराचार्य जी ने एक सूत्र जिसे कि बृहदारण्य उपनिषद में दिया था, विस्तार से बताया। क्या? अहम ब्रह्मास्मि। इसका वास्तविक अर्थ भी यही है कि मैं ही उस परमात्मा का एक अंश हूं। अहम ब्रह्मास्मि। इसमें अहम ब्रह्मास्मि का मतलब ये नहीं है कि मैं और ब्रह्मा या ब्रह्म, नॉट ब्रह्मा, ब्रह्म, सॉरी, मैं और ब्रह्म एक है। इसमें मैं मेरे शरीर को नहीं है, मेरी इंद्रियां को नहीं है, मेरे मन बुद्धि अहंकार को नहीं है। यह मैं शब्द किसके लिए आया? उस शुद्ध आत्मा के लिए आया। ठीक है। अब क्योंकि नेति नेति बुद्धि का मार्ग है, नेति नेति जो है क्या है? वो बुद्धि का मार्ग है, जबकि राम नाम ये हृदय का मार्ग है। तो जो लोग अहम ब्रह्मास्मि, अगली चौपाई में उसको और थोड़ा विस्तार में अहम ब्रह्मास्मि को बताऊंगा, लेकिन यहां इतना ही मैं बताऊं। अहम ब्रह्मास्मि का मतलब अगर कुछ लोग अगर ये मानते हैं कि मैं ही ब्रह्म हूं, तो वह पूर्णतः गलत है। क्योंकि इसमें मैं शब्द अपने लिए है ही नहीं, वो आत्मा के लिए जरूर है। और आत्मा और ब्रह्म एक ही चीज से बने हैं, सत्य चित आनंद। इसलिए वेद ने अहम ब्रह्मास्मि शब्द को प्रयुक्त किया है। अगर हम यह कहते हैं कि वेद गलत है, तो कैसे हो सकता है? भगवान की वाणी गलत हो सकती है? कभी भी नहीं हो सकती है, लेकिन हमारे समझने का भाव गलत होता है। इसलिए हम इस सूत्र को, अहम ब्रह्मास्मि वाले सूत्र को, साधारण मनुष्य समझ नहीं पाता। वह अपने विवेक से इसको देखने का प्रयास करता है। लेकिन अब अंतर क्या है? नेति नेति जो लोग, जो वेद पाठी लोग इसको कहते हैं, और भक्त जो कहता है, उसमें अंतर क्या है? उसमें अंतर एक ही है कि जो वो नेति नेति करके किसको खोजते हैं? नेति नेति एक बुद्धि का मार्ग है, जबकि राम नाम एक हृदय का मार्ग है। एक खोजता है और एक समर्पित होता है। वेद में नेति नेति कह के वो खोजते हैं, लेकिन वह भक्त राम राम कह के उसमें समर्पित होता है। एक उसके बारे में जानना चाहता है, तो भक्त तो उसका हो जाता है। वो जानना नहीं चाहता, वो उसका हो जाता है। वेद कहता है नेति नेति, संत कहता है प्रीति, पर भक्त क्या कहता है? सीताराम सीताराम सीताराम। ये जो साधारण झिल्लियां है ना, इसको समझना बहुत ही जरूरत है। सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, तदपि कहे बिनु रहा ना कोई। तहां वेद अस कारण राखा, भजन प्रभाव भांति बहुभाषा। हालांकि भगवान राम जी की महिमा को सब जानते हैं,
फिर भी उनका गुणगान किए बिना किसी से रहा नहीं जाता। इसी कारण वेदों ने भी अनेक प्रकार से भजन की महिमा कही है, क्योंकि भजन में अद्भुत प्रभाव है। अच्छा देखिए, भगवान जी के बारे में कौन नहीं जानता बताओ? जो नास्तिक लोग भी हैं ना, वो किसी और ढंग से मानेंगे। वो क्या मानेंगे? भगवान है? नहीं है। फिर क्या है? ये तो ऊर्जा है, ये तो शक्ति है। शक्ति आप माता वाली शक्ति, नहीं नहीं नहीं, वो मैया वाली शक्ति, वो तो इनका सुनने वाले। ये शक्ति भैया, ये शक्ति तो है, ये शक्ति आई कहां से? कोई तो शक्तिमान होगा जहां से ये आ रही है। वो शक्तिमान को मानने को तैयार नहीं है, शक्ति को मानने को तैयार है। वो ऊर्जा को मानने को तैयार है, पर वो जो ऊर्जावान है, जहां से वो ऊर्जा आ रही है, उसको मानने को तैयार नहीं है। ठीक है, तो क्या है, इसको मैं बाद में और डिटेल में बताऊंगा। यहां क्या कह रहे हैं कि हर आदमी भगवान जी के बारे में जानता है। वो सृष्टि करता है, पालन हरता है, संहार करता है, भक्त वत्सल है, सर्व समर्थ है, ये सबको पता है। तदपि कहे बिनु रहा ना कोई, फिर भी उनका गुणगान किए बिना रहा नहीं जाता है। क्योंकि जहां प्रेम होता है ना, वहां गुणगान स्वयमेव निकल जाता है। मां अपने बच्चों की तारीफ करती है, सुना है आपने? कोई भी मां ले लीजिए, उसका बच्चा जैसा मर्जी होगा, वो अपने बच्चों की बड़ी तारीफ करेगी। क्यों करेगी? क्योंकि मां को बच्चों से प्रेम है। वो इसलिए अपने बच्चों की तारीफ करते हुए नहीं थकती है। वैसे ही भक्त भगवान का यश गान करते करते तृप्त नहीं होता है। उसको मालूम है कि उसको दूसरे को भी पता है कि ये भगवान क्या है, फिर भी वो बोलेगा। माध्यम अलग अलग हो सकता है। देखो, सारे तारीफ करते हैं, ज्ञानी शास्त्रों में कहता है, भक्त भजनों के माध्यम से कहता है, संत जन कथा में कहते हैं, मगर महिमा सभी भगवान की ही करते हैं। तहां वेद अस कारण राखा, वेदों ने भगवान के गुणों का वर्णन बार बार एक विशेष कारण से किया है। इसका कारण ईश्वर की स्तुति नहीं, बल्कि जीवों को भक्ति की ओर होना है। वेदों का उद्देश्य, प्रभु जी माता जी, मात्र दार्शनिक ज्ञान देना नहीं है, अपितु भगवान से जोड़ना है। वेद सूचना नहीं देते हैं, वेद दिशा देते हैं। भजन प्रभाव भांति बहुभाषा, वेदों ने अनेक प्रकार से भजन के प्रभाव के बारे में बताया है। भजन के प्रभाव से ही अजामिल तर गया, गजेंद्र तल गया, शबरी तर गया। इन सब ने कौन सा वेद पढ़ा था? क्या शबरी ने वेद पढ़ा था? नहीं। वेद का फल ज्ञान नहीं, बल्कि भजन है। जहां तर्क हार जाता है, वहां भजन पार लगा देता है। राम को समझने के बजाय राम को भजने की जरूरत है। समझने वाले शास्त्री बनते हैं, जबकि भजने वाले शबरी बनते हैं। तो प्रभु जी माता जी, मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूं। 2 मिनट फालतू हो गए। एक्चुअली शोरूम से आते आते और सब करते हुए दिन थोड़े बड़े हो गया, समय थोड़ा लेट हो जाता हूँ, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। तो मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। प्रभु जी, सबको अनम्यूट करने की ऑप्शन दे दो। किसी को अगर कोई प्रश्न है तो आप बताना प्लीज। थैंक यू, थैंक यू। ललिता मदन मोहनदास जी, प्रभु जी प्लीज, आपका अरे प्रश्न। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम जी प्रभु जी, सभी वैष्णव भक्तों को चरणों में प्रणाम जी प्रभु जी। जो जो राम पे ही मेरा प्रश्न है। जो सुबह भी बात चली थी, राम कौन है? नहीं, कबीरदास जी ने कहा कि दशरथ सुत त्यों लोक बखाना, राम नाम ना मरम जाना। ये वो कबीरदास जी बोलते हैं ये राम नहीं है जिसकी ये मतलब हमें भक्ति करनी चाहिए। वो राम के बारे में थोड़ा बताइए प्रभु जी। हाँ, थोड़ा विस्तार से जी। जी हरे कृष्ण। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
तो जी इस कथा में जब हम एक्चुअली ये जो है ना, आपने तो, आप तो ज्ञाता लोग हैं, मैं प्रभु जी के बारे में बताऊं, ये प्रोफेसर है और इन्होंने तो पीएचडी की है। रामायण की बहुत सी चीजें इन्होंने पढ़ी हुई है ना। मैं तो मात्र एक बिंदु नहीं जानता, ये तो सागर है इसके बारे में, है ना। तो प्रभु जी आगे एक चर्चा है जिसमें याज्ञवल्क मुनि जी से भारद्वाज जी पूछेंगे। ठीक है, एक बार संतों का समागम होता है, उस समागम में जब सारे, याज्ञवल्क्य जी बहुत से अच्छी भगवान जी की कथा सुनाते हैं, कथा सुनाने के बाद जब वो समागम खत्म हो जाता है, तो जब संत चले जाते हैं बाकी, तो भारद्वाज मुनि वहीं रुकते हैं। और भारद्वाज मुनि रुक के याज्ञवल्क्य जी से पूछते हैं, याज्ञवल्क्य मुनि मुझे आपसे कुछ प्रश्न है। अब भारद्वाज कोई साधारण है? भारद्वाज गोत्र जिनके नाम से चला, सोचो कोई साधारण थोड़ी है। तो वो याज्ञवल्क्य जी से पूछ रहे हैं, तो याज्ञवल्क्य जी को समझ आ गया कि ये बात जो है ना, ये जन कल्याण के लिए। तो यही प्रश्न प्रभु जी जो आपने पूछा, यही प्रश्न भारद्वाज मुनि याज्ञवल्क्य जी से पूछेंगे कि भगवान जो आपने राम जी की चर्चा की, क्या ये वही राम है जो अयोध्या में पैदा हुए थे दशरथ जी के घर में, या कोई और है? तो थोड़ा सा आप इंतजार कीजिए प्रभु जी, बहुत विस्तार से ये चर्चा है। ये लोग जो शास्त्र नहीं पढ़ते हैं, मैं किसी के बारे में निंदा नहीं कर रहा हूं, कबीर जी की तो कल्पना नहीं की जा सकती है। कबीर जी, मैं कहा तुझ, कबीर जी कहा, लेकिन है क्या? मैंने यहां आज ही वर्णन किया ना, नेति नेति, या इसके बारे में अहम ब्रह्मास्मि के बारे में, कितना लोगों के मन में अहम ब्रह्मास्मि के बारे में मिथ है, वो उसकी बुराई करते हैं। वेदों में लिखी बात गलत हो सकती है और आप सही हो सकते हैं, क्या ये पॉसिबल है? कभी भी नहीं है। लेकिन जो उस पक्ष को समझ ही नहीं पाता है, तब वो फिर ऐसी बातें, ठीक है। तो जी मैं कबीर जी की बुराई नहीं कर रहा, कबीर जी तो जी दिव्य सब, लेकिन आगे जो समझने वाले कुछ लोग हैं, उसको फिर वो बेचारे ऐसा घुमा फिरा के अपनी दुकान चलाने के लिए करते हैं। जी लेकिन राम जी वास्तव में कौन है, ये चर्चा बड़े विस्तार में आएगी। थोड़ा सा आप तब तक सब्र जी रखिए। जी धन्यवाद। प्रभु जी, हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रभु थैंक जी। यू। हरे कृष्ण। मधु माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, पंचांग प्रणाम सभी वैष्णव भक्तों को मेरे सादर प्रणाम। प्रभु जी बहुत अच्छी कथा थी। प्रभु जी मेरा क्वेश्चन था, मतलब जी जैसे आपने कहा ना कि जो राम नाम नहीं लेता है लेकिन उसकी अंतिम यात्रा में भी राम नाम बोला जाता है, तो जी प्रभु जी गाँव में तो हमने सुना है, लेकिन शहरों में बहुत सी डेड बॉडियां लेके जाते हैं, तो वो तो सीधा एम्बुलेंस में डालते हैं और कोई राम नाम बोलता भी नहीं है, शंख भी नहीं बजाता है। तो ऐसा मतलब क्या होता है, क्या उसको मतलब वो गति प्राप्त नहीं होती है, जैसे जो शंख ध्वनि की जाती है, राम नाम बोला जाता है और पवित्र नाम है, तो पता नहीं शमशान घाट का उधर बोलते हैं कि नहीं, लेकिन घर से लेके जाते हैं तब तो कुछ भी नहीं बोलते हैं, रोते भी नहीं है, वो मतलब ऐसे ही पटक से बाहर से ग्राउंड में तैयार किया और उधर से एम्बुलेंस में डाल के लेके जाते हैं। तो क्या ऐसी जो मौत होती है शहरों में, तो उनको कुछ मतलब प्राप्त नहीं होता है, भगवान का सानिध्य प्राप्त नहीं होता है क्या प्रभु जी? थैंक यू माता जी, बड़ा अच्छा प्रश्न आपने किया। मुझे एक बात याद आ रही है। एक बार ना, बहुत साल पहले की बात है, एक हॉस्पिटल में, शहर के हॉस्पिटल में, कुछ बेचारे, जैसे आप बोलते हैं ना, शहरों में रहने वाले लोग थे। तो उनके जो पिताजी थे वो गांव में रहते, बुजुर्ग थे, और गांव में ना वो साफा पहनते थे, पगड़ी, समझते हैं आप? गांव के जैसे बुजुर्ग होते थे ना, वो पगड़ी पहन। तो जब वो हॉस्पिटल में एडमिट हुए, तो उन्होंने, उनके बच्चों ने पगड़ी नहीं पहने। होते ये गवार दिखते हैं, आप इस पगड़ी पहनने के होते हैं ना। आपने देखा कुछ कुछ माताएं क्या करती हैं, जो गांव में सूट पहनती हैं और बहुत सुंदर लगती हैं, वो शहरों में जाएंगे ना, वो बोलेंगे हम जीन्स पहनेंगे। क्यों? क्योंकि थोड़ा मॉडर्न दिखे हम, शहरों में ऐसा ना लगे कि ये देहाती माता आ गई कहीं से। होता है आज की डेट में भी। तो वो उन्होंने क्या किया कि नहीं नहीं बाबा, पगड़ी नहीं पहनी है, आप देखो शहर इतना बड़ा हॉस्पिटल है, सब लोग क्या सोचेंगे, गवार। बाबा बेचारा ठंड से, क्योंकि वो आदत थी सारी जिंदगी उसको पगड़ी पहनने की, और वो जो है अंत तक पगड़ी मानता रहा, उन्होंने पगड़ी नहीं दी और उनका देहांत हो। देहांत होने के बाद
फिर अब मॉडर्न सिविलाइजेशन में क्या है कि मरने के बाद वो मुर्दे के साथ भी फोटो खिंचाते हैं, हे बाबा के साथ मेरी भी फोटो भी होनी चाहिए जी, मेरी भी होनी चाहिए। और फिर बोलो किसी को याद आई, और बाबा तो पगड़ी पहनते थे, पगड़ी लेके आओ जरा बनाओ इनको, इनके साथ मेरी फोटो ले। अब आप बताओ, उस पगड़ी का उस बाबा के लिए कोई महत्व है? जब उन्होंने शरीर छोड़, माता जी, ये राम नाम जब आप जपेंगे ना जिंदा होते हुए, वही तभी आपकी ऊपर की गति होगी। अगर आपकी मृत्यु होगी, फिर आपके लिए कोई दूसरा देता रहे, आप मान लो किसी की डेथ हो गई है, उसको जबरदस्ती फिर खाना खिलाते रहेंगे, उसको मिलेगा क्या? कभी नहीं मिल सकता माता जी। यह यह एक राम नाम धुन जो है, अच्छी बात है, राम नाम का धुन आप लेते हैं, लेकिन जो मर गया ना, फिर उसके लिए आप राम नाम जितना मर्जी जपते हैं, वो उसको मिलने वाला नहीं है। यह तो जो बाकी लोग चल रहे हैं ना, उनको एक लेसन है कि भैया राम नाम जप ले, राम नाम जप ले। देखिए चला गया, और इसने राम नाम नहीं जपा, अंत में जबरदस्ती इसको कराने जा रहे हैं। ठीक है, और चलो, वो मृत बेचारे एक शरीर की, उसका सौभाग्य जो यहाँ राम नाम जपता, वो बॉम्बे में रहता है या कहीं ऐसे शहरों में रहता, तो उसका वो सौभाग्य भी नहीं है। पर उसका सौभाग्य मैं नहीं समझता माता जी कि वो है नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ तो देखिए 4 दिन में उठाला कर देते हैं, जबकि हमारे शास्त्र आप बोलते हैं कि वो 10 दिन तक तो उसमें उसकी आत्मा वही रहती है। पर लोगों को टाइम ही नहीं है, वो 10 दिन नहीं बैठ सकते वहां पे, वो 3 दिन करके चौथे दिन उठाला कर देते हैं। तो वो आत्मा को फिर किस तकलीफों में जाना पड़ता है, गरुड़ पुराण में इसकी पूरे विस्तार से चर्चा है। ठीक है माता जी, तो इसलिए जो है, जिंदा रहते हुए जो जपेंगे, सिर्फ वही है। मैंने पहले भी शायद बोला हो कि हरिद्वार में टूरिज्म वालों ने जो है वो एक ऐड लगाई थी कि जिंदा आओगे या लोटे में आओ। ठीक है, जाना तो हरिद्वार ही है, तो अगर जिंदा चले जाएंगे स्नान करेंगे तो बहुत अच्छा है, नहीं तो वो बाद में लोटे में ला के ले जाके स्नान तो आपको कराएंगे, पर वो आपको मिलता है कि नहीं मिलता, वो भगवान जाने। ठीक है माता जी। जी प्रभु जी, मेरा दूसरा क्वेश्चन था कि जी। कुछ लोग राम नाम की माला जपते हैं और कुछ लोग लिखते हैं, किताबों में हाँ, राम नाम लिखते हैं, तो क्या हाँ, दोनों का मतलब बराबर है प्रभु जी? हाँ माता जी, लिखने से भी बहुत अच्छा है, बहुत से लोग उसको लिखते हैं। लेकिन हम इस्कॉन में क्या करते हैं, और इस्कॉन में क्या, मैंने बहुत सी जगह पे यही पढ़ा शास्त्रों के अनुसार से, कि नियमित माला हमें, नियमित नाम जप हमें माला पर ही करना चाहिए। उसके बाद जितना समय बचता है, उसको आप लिख भी सकते हैं, उसको सुन भी सकते हैं, चलते चलते बोल भी सकते हैं। लेकिन जो नियमित माला है, वह आपको नियमित जप जो है वो माला में। ठीक है माता जी। जी प्रभु जी, धन्यवाद।